उसके हाथों में टॉयलेट का बैग था और उसकी नाक पर नली लगी हुई थी। अस्पताल वालों को वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो अब से पहले कुछ देर पहले तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। अस्पताल में पैसा लूटने का एक ऐसा गोरख धंधा जो लोगों की नींद उड़ा सकता है। ऐसे आरोप लगे कि लोग देखकर हैरान हो गए कि जहां जिंदगियां मिलनी चाहिए, अरे वहां तो पैसे के लिए इंसान को बंधक बनाया जाता है। अस्पताल के बाकायदे लूटपाट करते हैं। इस बात का प्रमाण तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा वीडियो आया जिसने हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम देव है। ये कहानी मध्य प्रदेश के रतलाम से शुरू होती है। रतलाम का एक ऐसा अस्पताल जहां मरीज ने खुद आईसीयू से उठ कर आकर उसकी पोल खोलने का काम किया। मैं दावा तो नहीं करता, ना मैं स्पष्टीकरण देता हूं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसके बाद आपका अस्पताल वालों पर भरोसा शायद उठ सकता है, लेकिन आपको रोकूंगा। सारे अस्पताल एक जैसे नहीं है और आखिरकार उस आरोप में कितना सच है ये तो कानून तय करेगा। ये कहानी शुरू होती है बंटी निनामा से। बंटी निनामा जो हैं उनकी लड़ाई हुई थी, कुछ विवाद हुआ था, आपसी कहा सुनी हुई थी। पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी बाकायदा, और उसके बाद इलाज के लिए इन्हें बड़े अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहाँ इलाज अच्छा नहीं मिल पाया। तो इनकी पत्नी लक्ष्मी जो थी वो इनको मध्य प्रदेश के रतलाम के जीडी अस्पताल में ले आई। जीडी अस्पताल में जब ले आई तो अस्पताल जब आदमी आता है तो उसके दिमाग में रहता है कि भाई हमारा इंसान जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन जब अस्पताल वाले उसको बताएं कि अरे तुम्हारा पति तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसको बचाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, कहीं से कुछ करो, पैसे लेकर के आओ। जब ये जानकारी इसको मिलती है, इसकी पत्नी को दूर से दिखाया जाता है, तो पत्नी ने अब जो आरोप लगाए वो आप सुनिए। वो कहती है कि उसने तमाम पैसे जमा भी कर दिए थे और उसको बताया गया कि उसके पति की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो आईसीयू में है, कोमा में है। अगर आप उसे बचाना चाहती हैं तो और पैसे का इंतजाम कर लीजिए। इतनी बात सुनते ही जो पत्नी थी लक्ष्मी, उसके तो होश उड़ गया। भाई होश उड़ने लाजमी भी है, कोई भी पत्नी चाहती है कि उसका सुहाग बच जाए, सारी चीजें चाहे चली जावें, कुछ भी हो जाए। इसके बाद उसकी पत्नी ने बताया कि उसके अस्पताल में दूर से उसे दिखाया गया, उसी अस्पताल में जीडी में, कि भाई उसके पति को डॉक्टर दवाए पड़े हैं और पट्टी वट्टी बंधी हुई है, नली वली लगी हुई है और वो कोमा जैसी स्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ देर के बाद जो हुआ, उसने 3 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है कि उसने होश उड़ा दिए। खुद जो है, जो आदमी अब तक कोमा में था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जो व्हील चेयर पे चलने की या उठने की पोजीशन में नहीं था, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, वो खुद अस्पताल के बाहर आकर के हंगामा काटना शुरू कर देता है, ज्वेलरी दिखाता है, पैसे दिखाता है, और वो आरोप जो लगाता है वो आप सुनिए। वो इंसान कहता है कि वो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है भाई, उसके लिए बंधक बनाया गया, उसके परिवार से पैसा ऐंठने के लिए उसे जबरदस्ती बीमार कर दिया गया, डॉक्टरों ने उसके साथ बहुत खराब बर्तावा किया है और उसके साथ जैसा हुआ है किसी और के साथ ऐसा ना हो। साथ ही वो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करता है, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। इसके बाद पुलिस भी वहां पर आती है, तमाम लोग आते हैं, पूरी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। जीडी अस्पताल की खूब छीछलेदर होती है। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा, लेकिन एक बार सोचिए आप, जो इंसान अभी तक अंतिम सांसों की लड़ाई लड़ रहा था, वो खुद आईसीयू से उठकर के बाहर आता है और अस्पताल की पोल खोलना शुरू कर देता है। एक बार सोच कर देखिए, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। कहीं यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब से आप बदतमीजी कर दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टरों से भी गुजारिश है यार कि पैसे को इतनी तवज्जो मत दो। जो आपके पास आता है वो जिंदगी की उम्मीद लेकर के आता है, आपसे जीवन की उम्मीद लेकर के आता है। इस पूरी घटनाक्रम में बंटी निनामा ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा उसे जबरदस्ती बीमार किया गया, उसके साथ जास्ती की गई, उसे उसके परिवार से ना मिलने दिया गया, उसके साथ खूब ज़्यादा बुरा बर्तावा किया गया। उसकी पत्नी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अस्पताल पर वो खूब भड़का, पुलिस भी आई। अब इसमें प्रशासन क्या संज्ञान लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में रतलाम के इस पूरे वाक्य ने आपको क्या सिखाया और क्या समझाया, ये भी आप हमको बताइए। क्या वाकई बंटी के साथ बुरा हुआ? क्या अस्पताल वाले वाकई पैसा लूटते हैं? कि ऐसा तो नहीं कि अस्पताल स्वास्थ्य के नाम पर गरीबों का खून चूस रहे हैं? ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। लेकिन बंटी निमामा जैसे और लोगों के साथ बुरा ना हो, इसके लिए आप क्या कदम की मांग करेंगे सरकार से?
लेकिन गुजारिश है, स्वास्थ्य देने वाले डॉक्टर हैं उनसे कभी उलझे ना, लेकिन डॉक्टरों से भी गुजारिश है कि गरीबों की जिंदगी को ज्यादा उलझाइए मत, क्योंकि आप किसी की जिंदगी को जब उलझा देते हैं ना तो चीजें खराब हो जाती हैं भाई साहब, इतनी खराब हो जाती है कि वो इंसान टूट जाता है। लक्ष्मी के गिरते हुए आंसू अपने पति की जिंदगी के लिए उसने ज्वेलरी तक दांव पे लगा दी। अस्पताल से गुजारिश है भाई ऐसा मत करिए। आप इन अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे और सरकार से क्या चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना तो होता ही नहीं है, ऐसी चीजों को कैसे रोकेंगे वो भी आप हमें जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस के लिए, क्राइम की ऐसी खबरों के लिए आप हमको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अस्पतालों की इस काली सच्चाई को उजागर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।